धीरे दबाओ, गिरने से हो गया। आज जो आपका टॉपिक है दैट इज विस्कोसिटी मेथड। विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है कि इट इज द फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। किसी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है या अपन ये मान लेते हैं जैसे कोई नदी है, ठीक है। इस नदी में क्या होता है, डिफरेंट लेयर, नीचे वाले तल पर जो है वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो कम होगी एज कंपेयर टू इधर सबसे ज्यादा होगी, और यहाँ पर बिल्कुल कम धीरे धीरे फ्लूइड चलेगा। फ्लूइड मींस फ्लो होने वाली कोई भी चीज लिक्विड जो है, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड से फ्लो नजर आएगा। नदी में सबसे ज्यादा तेज बहाव ऊपरी सतह पर होता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, जैसे इधर कुछ फ्लो कम हो जाएगा, फिर इधर कम हो जाएगा, फिर इधर कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, यहाँ और नहीं कम हो जाएगा। रीजन क्या है, हर लेयर एक दूसरे के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, वो रेजिस्टेंस की विस्कोसिटी कहलाता है। अब विस्कोसिटी क्या का कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ सकते हो कि पानी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, नहीं कम होती है, पानी की कम होती है एज कंपेयर टू शहद। जैसे शहद है उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होने का मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। विस्कस, हाईली विस्कस जो फ्लूइड है जैसे शहद है या कोई गाढ़ी चीज जो भी है, वो ज्यादा विस्कोसिटी, उसके अंदर ज्यादा फोर्स लगेगी, उसको फ्लो होने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो विस्कोसिटी आज इसके ऊपर स्टडी करेंगे और इसको कैसे आप मेजर करते हैं और इसकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले विस्कोसिटी इज व्हाट, विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू, इट एक्चुअली फोर्स के प्रोपोर्शनल रहती है विस्कोसिटी क्या के एरिया की, कितने एरिया पर आपका फ्लूइड चल रहा है, वेलोसिटी, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो जब इसका कांस्टेंट फैक्टर निकाला जाता है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, F is not at the force, ठीक है, इन डाइन। हम सीजीएस सिस्टम में इसको डाइन पढ़ते हैं, जैसे फोर्स के यूनिट है दैट इज डाइन। A is surface area in सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कौन सा लेंगे, जैसे ये फ्लूइड है तो इसमें एक कोई यूनिट एरिया मान लो, है ना, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, ऐसा टॉप पर एरिया मान लो। इसके नीचे वाला तो वही एरिया मान लो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों बीच में जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स इसको मोशन को रोकने का प्रयास कर रही है, दैट इज विस्कस फोर्स। उस फोर्स की यूनिट अपन की निकालना है, दैट इज डायरेक्ट एरिया, सरफेस एरिया। एक यूनिट सरफेस एरिया मान लीजिए, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड d इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा है, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो d, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग। अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालें तो eta इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो eta जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा, और इसकी यूनिट होती है पॉइस। क्या होती है, पॉइस, POIS। पॉइस में यूज कर सकते हो या फिर सेंटीपॉइस। ये इसकी सीजीएस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta, ठीक है, सर पॉइस या सेंटीपॉइस। इसके अलावा सीजीएस में एक होती है स्टोक्स और सेंटी स्टोक्स, ये भी यूज करते हैं, क्योंकि स्टोक्स जो साइंटिस्ट था उसने विस्कोसिटी के ऊपर रिसर्च की और उसके लिए फॉर्मूला जनरेट किया, जिसमें एक कैपिलरी में विस्कस फ्लूइड को पास करा के उसने एक फॉर्मूला जनरेट किया, उससे विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया। तो उसने अपनी यूनिट का, जो अपनी विस्कोसिटी नापने की यूनिट है, उसको अपने नाम से
यूनिट बनाती है स्ट्रोक्स और सेंटी स्ट्रोक्स, ठीक है। तो जनरली वाटर का जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होता है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ वाटर इज 1 सेंटी स्ट्रोक्स या सेंटी पॉइंट रख सकता हूं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसमें 1 रहता है, इसका विस्कोसिटी जो है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1 रहता है सेंटी स्ट्रोक एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये उसने अपना कैलकुलेशन करके फॉर्मूला जनरेट किया, तो स्ट्रोक्स का एक फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। F is equals to 6 pi r eta and v। ये बेसिकली किस पे बनाए, कैपिलरी ट्यूब बनाई उसने, कैपिलरी ट्यूब में से किसी लिक्विड को पास कर रहा है, ठीक है। उस बिहाफ पे ये रेड, ये 6 तो कांस्टेंट है, pi भी कांस्टेंट है, r is the radius of the capillary, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो आएगा वो फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स उतना, जैसे आपको धीरे धीरे आएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, फोर्स ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो फोर्स के बिहाफ पे स्ट्रोक्स लॉ जनरेट किया, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही अपन ने एक फॉर्मूला और ड्राइव किया, ये अब इसमें क्या है देखो, ईटा, ये ईटा यही है, ये फोर्स अपॉन एरिया क्या है, प्रेशर का आंसर, ठीक है। एरिया, ये एरिया वॉल्यूम के रिलेशन में निकाल लिया अपन ने, पाई बाय डी r टू द पावर 4, टाइम ले लिया, वॉल्यूम एंड लेंथ। इस फॉर्मूले, एक कांसेप्ट में जनरल फॉर्मूला बना दिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज P is the pressure, pi by 8 r to the power 4, t टाइम कितना लगेगा अपॉन वॉल्यूम इनटू लेंथ। ये एक जनरल फॉर्मूला बनाया और कैलकुलेशन ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, बेसिकली कांस्टेंट फैक्टर है ना। इसमें आपके अपन ने कुछ एनालिसिस किए, उसके बेसिस पे कुछ विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स जनरेट किए। उन मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ओस्वाल्ड मेथड, ठीक है। ये ओस्वाल्ड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस मेथड में बेसिकली क्या होता है, देखो ये इसका कंस्ट्रक्शन उन्होंने बनाया ओस्वाल्ड, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने विस्कोसिटी के ऊपर रिसर्च किया। इसमें दो बल्ब बनाए, बल्ब मींस दो कह सकते हो ग्लास के और है ना, ग्लोब बना दिए दो, बीच में उसको कनेक्ट किया हमने कैपिलरी से, ठीक है। एक कैपिलरी यहाँ पर बंद, यहाँ पर हिस्सा, यहाँ पर आप कुछ प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, पहली चीज तो प्रेशर लगाने पे, किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो, फोर्स अपना एरिया मतलब प्रेशर अप्लाई करोगे तो कोई भी लिक्विड अगर इसमें भरा हुआ तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियली कुछ लिक्विड को अपन यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम पूछा है, मैक्सिमम जो है वो रिजर्वायर बी में लिक्विड कर लिया। तो इसने जो स्टडी की है उसके बारे में, इसने क्या किया, रिलेटिव विस्कोसिटी फाइंड आउट करने का प्रयास किया। जैसे पहले आपने इसको पानी से भर लिया, उसके बिहाफ पे कुछ एनालिसिस किया, फिर कोई फ्लूइड भर दिया इसमें, ठीक है, फिर उसके बिहाफ पे एनालिसिस किया, उस दोनों को कंपैरिजन करा तो ये पता चला कि पानी के रेस्पेक्ट में ये वाला सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव विस्कोसिटी, ठीक है। इसने किस चीज की स्टडी की, रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव हमेशा जो टर्म यूज किया जाता है वो किसी एक के रेफरेंस में होता है। जैसे अपन किसी भी बच्चे की हाइट कंपेयर करें, इसकी हाइट कम है उसकी ज्यादा है, मींस इसको रेफरेंस लेते हो उसकी ज्यादा है, या उसको रेफरेंस मान लेंगे तो उसके रेफरेंस में इसकी हाइट कम है, दोनों वर्ड्स में चेंज हो जाएगा, रेफरेंस आप इसको मान सको, ठीक है। तो किसी भी तरह की हाइट का कंपैरिजन करेंगे तो रेफरेंस, किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस से हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे छोटा जो स्टूडेंट है उसकी हाइट लेके
कि इसकी इससे ज्यादा है और इसकी इससे ज्यादा है और इसकी और भी ज्यादा है, तो एक रेफरेंस सेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजरमेंट। उसमें रिलेटिव मेजरमेंट होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। अब इसका मेथड में ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले क्या करो, इस बल्ब में आपने पानी भरा, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे वो नेगेटिव प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इस लिक्विड को वापस खींचना है। मींस वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड इस कैपिलरी के द्वारा यहाँ एक सी पॉइंट तक आएगा, ठीक है। अब इस सी पॉइंट पर आएगा तब आप इस प्रेशर को छोड़ दो यहाँ से। अब वो जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके इस बल्ब में जो भरा हुआ था वो धीरे धीरे यहाँ से निकल के जाएगा और यहाँ वापस शिफ्ट होगा। तो अपन उसका टाइम ड्यूरेशन नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, एज वेल एज इट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आल्सो। देखो ये फॉर्मूला है ना, ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। किसी भी चीज की डेंसिटी कोई भारी है, कोई डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इससे अपन रिलेटिव विस्कोसिटी जो निकाली है अपन उसमें देखो इट इज P प्रेशर। इसमें आप फॉर्मूला कैसे जनरेट करोगे, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, इसको अपन ड्राइव कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, उसके बाद आगे इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला फोर्स, ये एक स्टोक्स लॉ में फॉर्मूला दिया, फ्री फॉलिंग बॉडी कोई भी चीज है या बॉल के लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, F is equals to 6 by R eta B, it is equals to 4 by 3 by R cube 160 ये दोनों फोर्स को अपन इक्वल कर देंगे, क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R से एक R की देंगे। तो वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है, इसको भी काट दो, 2 3 2/9 एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, 2/9 R स्क्वायर डेंसिटी रो माइनस G upon eta या है। अब इसमें क्या है, दो डेंसिटी क्यों ली, एक तो जो बॉल आपका कोई भी, एक जैसे बॉल ये फ्री फॉलिंग बॉल के लिए ना, तो एक बॉल जो आपकी डेंसिटी ऑफ बॉल एक तो ये और इस लिक्विड में वो फ्लो कर रही है, उन दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली वेलोसिटी आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से कोई भी बॉल जो है अगर किसी लिक्विड में आती है वो नीचे धीरे धीरे बाय ग्रेविटी नीचे जाएगी। ये तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए है। इन कोई बॉल किसी फ्री फॉलिंग बॉडी में जाती है तो उसको स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो ओस्टर्न मेथड यूज किया है कि हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज ईटा। एक जैसे मान लीजिए वाटर के लिए अपन ईटा रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इट इज प्रेशर बाय आर। अब देखो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज कांस्टेंट है, सेम। प्रेशर अप्लाइड, कोई वाटर लिया आपने उसके लिए भी सेम है, और कोई अगर शहद ले लिया या कोई गाड़ी चीज ले ली उसके लिए भी प्रेशर सेम ही रहेगा। ये सेम है, आई सेम कांस्टेंट। रेडियस, इसका रेडियस है ये भी सेम है, ठीक है।
टाइम अलग हो सकता है, उसको इस वॉल को खाली होने का टाइम अलग अलग हो सकता है, वॉल्यूम सेम और लेंथ सेम। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है ना? There is rho. हाँ यस, इसमें क्या है बेसिकली जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है P is equals to H dG। लिक्विड में कभी भी प्रेशर का एक फॉर्मूला अपन डिजाइन करते हैं ना, दैट इज H dG। H मींस हाइट, ठीक है, D is density and G is gravity। अगर ऊपर से कोई लिक्विड गिरता है तो किस प्रेशर से गिरेगा तो उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा, ज्यादा ऊंचाई से गिरा होगा ज्यादा जोर से आएगा, ठीक है ना, तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो हाइट पे डिपेंड करता है प्रेशर। यहाँ पर आपको एक प्रेशर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने से पहले प्रेशर इज इक्वल्स टू H dG by R to the power 4 P upon 8PL। अब इसमें ये जो हाइट है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट तक खींच कर फिर आप लिक्विड को छोड़ रहे हो। डेंसिटी अलग अलग है, दोनों सॉल्यूशन की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी अलग होगी और शेड में कोई सॉल्यूशन जिसकी आप विस्कोसिटी मेजर करना चाहते हो वो अलग होगी। तो अब ये बेसिकली ईटा डब्ल्यू अपन बात करें वाटर के लिए, तो यहाँ पर क्या क्या चीज आएगी, ईटा डब्ल्यू इज डिपेंड प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और टाइम, डेंसिटी ऑफ वाटर और टाइम टेकन बाय वाटर, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मूला बना लिया अपन ने। अगर कोई और सॉल्यूशन भी है, कोई सॉल्यूशन जैसे अपन हनी ले लें, H हनी मींस शहद, तो अब इन दोनों को अगर आप इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला जनरेट कर लो, ये प्रोपोर्शनल फॉर्मूला है, वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ हनी टाइम टेकन बाय हनी H and density of water time taken by water, ठीक है। तो अब रिलेटिव मींस इसके कंपैरिजन में ये फाइंड आउट होगी, तो ये एफिशिएंसी ऑफ नॉट एफिशिएंसी विस्कोसिटी ऑफ हनी इज इक्वल्स टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड डेंसिटी ऑफ हनी बटा डेंसिटी ऑफ वाटर और टाइम टेकन बाय हनी और टाइम टेकन बाय वाटर। अब क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी दे रखी है, एफिशिएंट नॉट विस्कोसिटी जो दे रखी है वाटर की, वो 8.9 की फिक्स दे रखी है। तो इसमें डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दो 8.95 into 10⁻³ multiply by density of honey, density of water multiplied by time taken by honey, time taken by water। तो अब डेंसिटी दोनों की आपको पता है, ठीक है, डेंसिटी की पता रहती है अपन को हनी की और इसकी, तो टाइम टेकन अपन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जैसे आप लिक्विड को खींचोगे इस लेवल तक, पहले पानी को खींच लो और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में करीब 1.5 मिनट लगना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं भी, बहुत ज्यादा देर के साथ पूरा दिन लग जाए आपको विस्कोसिटी पता नहीं चल रहा है। तो अपन ने इसका एक ऑलमोस्ट टाइम फाइंड आउट कर रखा है कि 90 सेकंड अगर अपन ले, 90 सेकंड के अंदर वाटर तो रिलीज हो जाए, फिर विस्कोसिटी वाला जो टाइम है जैसे हनी वगैरह को आप भरोगे इसमें, तो उसमें फिर चेक करो टाइम, को हो सकता है उसका टाइम ज्यादा लगेगा खाली होने में, तो उसके कंपैरिजन में रिलेटिव विस्कोसिटी फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से वोस्टफॉल मेथड विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी फाइंड आउट करने का सबसे बढ़िया मेथड, और ये एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है वोस्टफॉल मेथड से आप बताइए, ठीक है। दिस मेथड इज क्लियर। इसमें डेंसिटी एंड टाइम का ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड जो है, एक और मेथड बताते हैं, दैट इज फ्री फॉल ऑफ पिस्टन अंडरग्राउंड, ठीक है। इसमें भी एक बहुत अच्छा डायग्राम आप बना सकते हो।
ये बता देता हूँ मैं, लिखिए क्या, लिखिए। हाँ, एक सिंपल सा है इसका डायग्राम। एक कंटेनर बनाओ, ठीक है, एक पिस्टन बनाओ, मैग्नेटिक पिस्टन, ठीक है। It is connected by motor. ये मोटर जो है वो इस पिस्टन को ऊपर और नीचे करने के काम आती है। नीचे नहीं करेंगे, ये मोटर सिर्फ इसको यहाँ से उठा के ऊपर कर देगी, ठीक है ना, इस स्ट्रिप के द्वारा, बेल्ट के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये इसको ऊपर रख के ना फिर फ्री फॉल होने देगी। फ्री फॉल मतलब इसमें आप कोई भी फ्लूइड भर दो, फिर ये पिस्टन बाय ग्रेविटी नीचे आना शुरू होगा, ठीक है। तो अब जब ये बाय ग्रेविटी नीचे आना शुरू होगा तो क्या होगा, इसमें जो टाइम टेकन है यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय है वो डिपेंड करेगा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर। किस फ्लूइड की विस्कोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, वो फ्लूइड आप इसमें भरो, ठीक है। पहले पानी भर लो, अगर रिलेटिव विस्कोसिटी चाहिए पानी में, ये पिस्टन एक फिक्स वेट का है, धीरे धीरे बाय ग्रेविटी ये फ्री फॉल होगा, ठीक है ना। फ्री फॉल होके यहाँ ऊपर चलेंगे, नीचे आएगा, नीचे फिर आप इस मोटर को चालू कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर आप इसमें दूसरा शहद भर दो, फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा। तो दोनों का टाइम और डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता होगी, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, क्योंकि आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड द टाइम। दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा आएगी। अगर डेंसिटी कम है तो कम टाइम लेगा, ये फ्री फॉल पिस्टन नीचे आने में, और आपकी विस्कोसिटी कम आएगी। तो कम के रेफरेंस में ज्यादा को आप एनालाइज करो, इस ग्राफ पे करके आप विस्कोसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। मोस्ट वार्ड मेथड इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाता है। अब इसमें ये थोड़ा डायमीटर का, कैपिलर का डायमीटर वगैरह डायमेंशंस दे रखी है जो होस्टवार्ड ने डिजाइन किया। तो डायमीटर इज 0.25 to 0.5 mm, इस साइज का कैपिलरी होगी, कैपिलरी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है। और पानी के लिए इन्होंने एक 1.5 सेकंड का समय, 1.5 मिनट का समय रखा है, 90 सेकंड्स, ठीक है। तो 90 सेकंड में 1.5 मिनट के पानी को ये टैंक खाली कर देगा। उसके बाद आप दूसरा फ्लूइड इसमें भरो और फिर उसको उसी मेथड से सक्शन के द्वारा नेगेटिव प्रेशर डेवलप करके या वेक्यूम प्रेशर डेवलप करके ऊपर खींचो सीखकर, फिर इसको रिलीज करो, ठीक है। तो वो टाइम भी नोट कर लो। तो टाइम एंड डेंसिटी दोनों मेजर करने पर पोस्ट-वार्ड मेथड से रिलेटिव विस्कोसिटी फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। विस्कोसिटी समझ में आ गई। विस्कोसिटी मेजरमेंट के दो मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड्स, फ्री फॉल ऑफ पिस्टन एंड पोस्ट-वार्ड मेथड हमने आज पढ़ा।